कभी सोचा है आपने कि कर्ज सिर्फ जेब नहीं, आत्मा पर भी बोझ डालता है। आज की मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी दो बैलों, कालू और गोरू की है, जिन्होंने कर्ज चुकाने के लिए वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ ऐसा भी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। एक सेठ की अतिथिशाला में बंधे कालू और गोरू नामक दो बैल आपस में बात कर रहे थे। कालू बोला, भाई गोरू, अब मेरी जिंदगी के 2 दिन और बचे हैं, इसके बाद मैं मर जाऊंगा। तो गोरू बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो कालू बोला, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में इस सेठ से कर्जा लिया था। वो अगले 2 दिनों की मोहलत में पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं मर जाऊंगा। तो गोलू बोला, यह तो बड़े दुख की बात है दोस्त। हम दोनों वर्षों से साथ में हैं। तुम्हारे बिना मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा? मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो अभी इस सेठ का 10,000 रुपए का कर्जा चुकाना बाकी है। थोड़ा सोचने के बाद वो बोला, हाँ, एक उपाय से मेरा कर्जा जल्दी उतर सकता है। तो कालू बैल बोला, कैसा उपाय बताओ? तो गोरू बेल ने बोला कि यदि सेठ राजा के पास जाकर 10,000 रुपए की शर्त लगाए कि मेरा गोरू बेल उसके शाही हाथी को पछाड़ सकता है, तो मैं उस हाथी को पछाड़कर सेठ का कर्जा उतार सकता हूँ। कालू बेल बोला, पर यह अनहोनी होगी कैसे? तो गोरू बेल बोला, ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सवाल यह है कि ये बात सेठ को बताएगा कौन? अब बैलों को क्या पता था कि उनकी बात कोई सुन रहा है। दरअसल वहां पास ही के गांव से आया एक आदमी ठहरा हुआ था, जो जानवरों की भाषा को समझता था। वह उस सेठ से कर्जा लेने आया था, लेकिन रात होने के कारण उस अतिथिशाला में रुक गया था। सुबह उठकर वो व्यक्ति सेठ के पास गया और काफी मशक्कत के बाद उसे इस अनोखी भिड़ंत के लिए उसने मना लिया। सेठ राजा के पास गया। उसने हाथी और बैल की भिड़ंत कराने की बात कही। इस पर पहले तो राजा खूब हंसा, लेकिन अंततः वो इस भिड़ंत के लिए तैयार हो गया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में बैल और हाथी की भिड़ंत की मुनादी करवा दी, और इसके लिए 2 दिन बाद का समय उन्होंने तय कर दिया। तय समय और स्थान पर हाथी और बैल की लड़ाई देखने पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। आसपास के गांव के लोग भी आ गए। बैल तन कर बीच मैदान में खड़ा हो गया। राजा के कहने पर हाथी को वहां लाया गया। जैसे ही हाथी की नजर बैल से मिली, उसका सिर झुक गया। इस बीच बैल हाथी पर झपटा और वो दुम दबाकर वहां से भाग निकला। वहां उपस्थित सभी लोग बड़े अचंभित रह गए। सेठ खुशी खुशी राजा से 10,000 रुपए लेकर वापस आ गया। रात को दोनों बैल सेठ का कर्जा उतारकर साथ साथ इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो कहानी खत्म तो हो गई, लेकिन हमारे साथ ही आप भी ये जानने को उत्सुक होंगे कि ये अचंबा आखिर हुआ कैसे। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो हाथी भी गोरू बेल का पिछले जन्म का कर्जदार था। अब दिखने में वो कितना ही बड़ा हाथी क्यों ना हो, देनदार होकर लेनदार से नजरें नहीं मिला सकता। उसकी नीयत अब भी कर्जा चुकाने की नहीं थी। इसलिए बैल को देखते ही वो वहां से भाग खड़ा हुआ। कहना ना होगा कि उनकी कहानी जानकर वो व्यक्ति भी बिना उधार लिए वापस गांव लौट गया। इसलिए कहते हैं कि आदमी को जहां तक हो सके उधार लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उधार लेने के बाद व्यक्ति अपनी आजादी खो देता है। उधार लेकर वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कभी भी अपने लेनदार का सामना नहीं कर पाता। वैसे भी जिस दिन से वो उधार लेता है, उस दिन से चुकाने की चिंता में उसकी नींद हराम होने लगती है। कहते भी हैं
कि एक बार बीमार को तो चैन की नींद आ जाती है, लेकिन देनदार को कभी नहीं आती। दूसरी ओर कुछ लोगों की नीयत ही नहीं होती उधार चुकाने की। उन्हें लगता है कि नहीं चुकाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेनदार कुछ समय तक कोशिश करेगा, थक हार कर फिर डूबत खाते में डालकर चुप होकर बैठ जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कर्ज का भूत काहे बगाहे आपके सामने आकर आपकी खुशियों में खलल डालता ही रहता है। इसलिए यदि आप सुख चैन से जीना चाहते हैं तो अपने द्वारा लिए गए उधार को परिस्थिति अनुसार धीरे धीरे चुका दें। विश्वास कीजिए, कर्ज उतर जाने के बाद आपके मन को जो शांति मिलेगी वो अतुलनीय और अकल्पनीय होगी। तब आप वास्तव में हाथी होकर हाथी की तरह चलेंगे, क्योंकि आप किसी के कर्जदार जो नहीं होंगे। कहा भी गया है कि कर्जदार होना सबसे बड़ी दरिद्रता है। इसलिए आज से ही उधार चुकाने के लिए उदार हो जाइए, फिर देखिए जिंदगी के मजे। तो दोस्तों, कर्ज छोटा हो या बड़ा, वो इंसान के आत्मविश्वास, नींद और सम्मान को धीरे धीरे निगल ही जाता है। अगर आप भी किसी कर्ज में हैं तो उसे टालिए मत, धीरे धीरे ही सही, तुरंत उसे चुकाते रहिए। क्योंकि जब कर्ज उतरता है तभी असली आजादी महसूस होती है। वरना चाहे आप हाथी बन जाए, लेकिन नजरें हमेशा झुकी ही रहेंगी। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप आपके कमेंट हमें ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई स्टोरी, किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।